हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था अपनी सारी तैयारियां कि हम लोग हल्दी के प्रोग्राम में जाने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग हल्दी के प्रोग्राम में आ गए हैं। ये हमारे पड़ोस में बिल्कुल बगल में घर है, तो उनके यहाँ हल्दी है। तो ये इन लोगों ने इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। घर के अंदर ये सारी साज सजावट की हुई है। से भाई कुछ भी कह लो, जो मज़ा घर के अंदर फंक्शन करने का है ना, वो बाहर कहीं आता ही नहीं है। ये कौन है? ये कौन है? ओह, ये बहुत अच्छी लग रही है। अरे लिखो आगे से, लिखो आगे से। हाँ हाँ हाँ। ओह, तुम्हें गले में लाओ ना इसे। गले में ओ भैया, गले में ओ भैया, ओ भैया। लिखो आगे से, तो वीडियो खराब। वो भी खूब करिए दिखा रही है। इधर हमें बता के सुनो सुनो नो नो छतानी। हाँ? चलो नो नो गंदी बात लो। मम्मी बंद कर दो। तो कौन के मैं जे जे ही और तू अपने कोरियन को मत मंगाइयो। कोरियन मंगाई ना काहे के लिए? आंटी ने हम सबके लिए टीके मंगाए हैं। और मैं मना करूँ, मैं नहीं लगाती, लेकिन आंटी का इतना प्यार है, इतना शौक है, तो फिर हम लगा लेते हैं। और एक बहुत गजब चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आंटी जिद कर रही है कि मम्मी भी लगाए। तो मम्मी भी आंटी की खुशी के लिए लगा रही है। वैसे मम्मी भी लगाती नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलो जी, मम्मी के भी लग गया, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अच्छा लग रहा है। सही है। हाँ नहीं नहीं आंटी, यही लगा लेंगे बच्चे। आयरा, कितने बदतमीज हो ना तुम लोग हैं। यहाँ पर मम्मी ने बनाए हैं दाल चावल, तो मैं वो खा रही हूँ फटाफट, और हमारा बुलावा आ गया, अब हम चलेंगे। तो बस जी, यहाँ पर बैठी हुई हैं ब्राइड, और ब्राइड को मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और आप लोग को पता है कि रिस्ट्रिक्शंस के बिना काम करना अच्छा नहीं लगता, मतलब जब तक कोई खुद से आगे से ना करे। खैर बहरहाल और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और आयरा को देखिए, आयरा ने शायद दादी का टीका ले लिया। मुझे ना ये आंटी का जो जेस्चर था, जो आंटी इतने प्यार से हम लोग के लिए टीके लेकर आई थी, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बस यहाँ पर हल्दी की थाली तैयार है। इसके अंदर हल्दी घोल के रखी हुई है, और हल्दी में बहुत सारा जो सामान लगता है वो है, कलावे हैं। तो बस इसी तरह का रिचुअल हम लोग के यहाँ होता है, आप लोग को पता ही है। काफ़ी लोग बहुत हैरत करते हैं कि इस तरह की रस्में होती हैं हमारे यहाँ पर। हाँ होती हैं, शुरू से होती आई हैं, तो वो अभी तक चली आ रही हैं। धीरे धीरे कम हो रही हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करता था, और गाँव साइड में तो और ज़्यादा। लेकिन अब खैर धीरे धीरे बहुत चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो खैर हैं, माना तो जाएगा। तो बस यहाँ पर दुल्हन और दुल्हन की सहेलियाँ हैं, सभी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैं आपको बता दूँ, आप उतना ज़्यादा क्लियरली शायद ना देख पाओगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो बस इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। खूब नाच गाना मस्ती सब कुछ हम लोगों ने किया, एंजॉय किया। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी? मतलब मुझे अल्लाह पाक की ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, अल्लाह पाक माशाल्लाह से इतनी इज़्ज़त दिलवाता है ना, मैंने जो सोचा भी नहीं भी होता। तो जैसे कि अब ये आंटी, मतलब वैसे तो हम लोग पड़ोसी ही लगते हैं, लेकिन आंटी ने पता सबसे पहले हल्दी किससे लगवाई? आप सोचिए, मुझसे। मुझे पता भी नहीं था, मैं तैयार भी नहीं थी, और मैं इतनी बुद्धू, और आंटी ने एकदम से ही बोला, मैं एकदम से आ गई। तो बस मैंने फिर वो हल्दी लगा दी, मैं पैसे देना भूल गई। फिर मैं मम्मी के पास गई, जब आंटी ने नेक दिया तो फिर मैं मम्मी के पास गई। मैंने कहा अरे मैंने तो पैसे ही नहीं दिए, फिर मैं पैसे दे देती हूँ। तो बस फिर मैंने पैसे दे दिए। कई बार होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते और वो चीज़ें आपको मिल जाती है। ऐसे ही जब हमारी खलिया सास है, उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने ही मुझसे लगवाई थी। बड़ा मज़ा आता है। मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई इतना रिस्पेक्ट दे आपको और आप सबसे पहले लगाओ। तो वैसे भी मैं मतलब बड़ी तो हूँ ही ख़ानदान में, मतलब ये सबसे बड़े हैं तो मैं बड़ी बहू हूँ, तो उसका भी बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है। और बाकी मतलब ये आंटी का प्यार था भई, ये हमारे ख़ानदान में तो नहीं है, पड़ोसी है, बट ये आंटी का प्यार था और इज़्ज़त थी, तो मैं उसकी बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आंटी ने मुझे दी। तो ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, और अब मुझे याद आएगा कि अरे यार ये मैंने क्या किया? क्योंकि जब हल्दी लगाते हैं ना तो शगन डालते हैं थाली के अंदर, तो मैं अब गई हूँ अपने पर्स में से शगन लेने। तो ख़ैर अब यहाँ पर आंटी लगा रही हैं, इसके बाद माँ का नंबर आता है, तो आंटी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, जो कि सभी माएँ होती हैं। ये जो वक़्त होता है ना, ये होता ही ऐसा है कि मतलब माएँ अपने आँसू नहीं रोक
पाती। बेटियां कई बार आजकल ऐसा हो गया है कि बेटियां थोड़ा सा मतलब रोक लेती हैं, लेकिन माएँ तो माँ ही होती हैं ना माँ नहीं रोक पाती। तो खैर अच्छी बात भी है कि मतलब बेटियों को भी अब कंट्रोल करना चाहिए कि अब सब समझदार हो गए हैं, तो आपको उतना नहीं रोता। तो बस ये इनकी सबसे बड़ी वाली बहन थी, तो ये हल्दी लगा रही थी। मैंने बहुत लंबा व्लॉग नहीं किया है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं या जो मेन घर वाले हैं उन्हीं लोगों को शूट किया हुआ है, तो आप लोग उस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी जगहों पर मुझे खुद का वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे से म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड चल रहा था, तो वो मैं लगा नहीं सकती थी कॉपीराइट के चक्कर में। और यहाँ पर दादी और पोती का देखो सोनू ने फ्रॉक पहना हुआ नया वाला है, जो इनकी दादी ने बड़े प्यार से इनके लिए सिलवाया, और मुझे सोनू क्यूट भी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताना कि सोनू कैसी लग रही है। और सोनू को लेके तो भैया मुझे धमकियाँ मिल रही हैं मतलब मुझे मायके से फ़ोन आ रहा है कि तुम्हें अभी ही मिला था सोनू को गंजा कराने के लिए। हम बेसब्री से अपने सोनू का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगी, हम उसके साथ खेलेंगे। और मतलब सोनू इतनी प्यारी लगती थी, और अब तुमने उसे गंजा करा दिया। तो मैंने कहा भाई आ जाएंगे बाल, फिर मैं क्या करती। फिर वो बच्चों की कटिंग भी तो नहीं होती, और सोनू के बाद बहुत लंबे हो रहे थे और गर्मी का टाइम था, तो मैंने कटवा दिया। और यहाँ देखिए आयरा का मोस्ट फेवरेट काम कि उसको भी हल्दी लगानी है। अब आयरा हल्दी लगाए और लिबा हल्दी ना लगाए तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो छोटी बहनें होती है ना वो बड़ी बहनों की कॉपी कैट होती हैं, ये देखो। और ये इन लोग का फेवरेट रहता है, क्योंकि हमारे घर में ना आप लोग को पता है शादी बहुत खेला जाता है, और इस चीज़ में तो ना हल्दियाँ लगाने में इन लोगों को महारत हासिल है अच्छा, हल्दी लगाने में ही है, शादियाँ करने में नहीं है वो एक्चुअली आप लोग को याद होगा जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट ही की थी कि अन्नू की शादी पे आयरा बहुत छोटी थी और अन्नू के पास ही जस्ट बैठी हुई थी, तो उसने बड़े गौर से वो चीज़ें देखी थी। और वो दिन है और आज का दिन है, आयरा रोज़ हल्दी वाला मतलब करती है एक्शन। आप लोगों को मेरे पुराने व्लॉग भी याद होंगे, आयरा छोटी सी थी लिबा के बराबर, और अपनी दादी को हल्दी लगाती थी, अपनी फुप्पी को, जब उसकी फुप्पी की शादी भी नहीं हुई थी, उनको हल्दी लगाती थी। और गले मिलके जैसे अन्नू से रोए थे ना हम लोग, ऐसे रोती थी तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे कुछ भी करते हैं। तो वो हल्दी का प्रोग्राम हमारे यहाँ आज तक भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो नई चीज़ें आ गई हैं। अब तो जैसे अन्नू ने एंट्री की थी ना, आयरा उस तरह से एंट्री भी करती हैं, और हिना बाजी ने एंट्री की थी, आयरा उस तरह से एंट्री करती हैं। तो अब ये लोग एंट्री पे भी आ गई हैं, विदाई पे ना आ जाए तो खैर हमारे घर में ये सब हंसी खेल मजाक ये सब चलता रहता है, और फुल टूश बच्चे ये करते रहते हैं, और ये आपस में भी लगा रहे हैं। तो ये बच्चे ना मुझसे भी पूछे थे मम्मा आप ही लगा दें, मैंने तो भाई नहीं लगवाई, क्योंकि कहते हैं ना छोटे बच्चों के साथ नहीं लगवानी चाहिए ऐसी खुशबू की चीज़ें। मैं परफ्यूम्स वगैरह से भी, डिओ वगैरह से भी अभी थोड़ा दूर ही रहती हूँ। हालांकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, बट फिर भी मैं तो दूर ही रखती हूँ। मुझे लगता है भैया डर, क्योंकि बच्चों वालों में तो बहुत जल्दी इन चीज़ों का रहता है। आप लोग के यहाँ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर कलावे बन रहे थे, जो थाली में रखे हुए थे ना, दुल्हन का अलग होता है, और बाकी जितनी भी आई हुई होती हैं लेडीज़ उन सब के भी बनते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर एक वो बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि हमारे दिल्ली में नहीं होती, मैंने कहीं नहीं देखी, वो यहाँ यूपी में ही होती है। तो और वो जो चीज़ होती है ना, वो जो भी शादीशुदा बहनें होती हैं ना, वो कुंवारी बहनों की शादी पे मतलब गिफ्ट्स होते हैं वो बाँटती हैं। तो यहाँ पर ना वो भी बाँटते हैं, वो वाला तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा टीका देखो कहाँ जाके छुप गया, मुझे कोई होश ही नहीं है वो मतलब टीके का होश रखूँ या बच्चों का होश। अच्छा, मेरा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा सूज रहा है, लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं खुद ही मतलब मेरी पूरी बॉडी जो है वो अच्छी खासी मोटी है, तो लोग इतना जज नहीं कर पा रहे थे, किसी को इतना पता नहीं चल रहा था। हालांकि मुझे तो प्रॉब्लम पूरी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में भी बताया था कि मैं मम्मी की खुशी के लिए आ गई थी। मेरे लिए अपनी ब्यूटी, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ कोई मायने नहीं रखता है। मम्मी मम्मी और सिर्फ मम्मी। और इस बात को लेके कुछ लोग मुझे मतलब कहते हैं कि बस तुम चापलूसी करती रहती हो, और तुम्हारी सास तुम्हारी करती रहती है, तुम अपनी सास ही करती रहती हो। तो भाई ये करने का भी वो होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। इतना प्यार आप लोग करवा के दिखाओ अपनी सासों से, मतलब इस तरह की चापलूसी तो मैं मान जाऊँ जो लोग मुझे आके कमेंट करते हैं। तो बस यहाँ पर ये सब हल्दी चल रही है, अब ये सब इन लोगों का खेल चल रहा है। बहनें लगा रही हैं, ये इनकी बहन है, और एक दूसरे के भी लगा रहे हैं थोड़ा सा। तो मेरे भी लगाने आई थी, बट मैंने आप लोगों को बताइए कि मैंने मना कर दिया था। अब ये यहाँ पर मम्मी के बन रहा है कलावा, और ये इनकी जो सबसे छोटी बहन है ना, इनका नाम मुस्कान है। हाँ, तो ये लगा रही हैं।
पर मैं जिस गिफ्ट की आप लोगों से बात कर रही थी वो ये था। तो यहाँ पर ये बांटे जाते हैं और ये जो कटोरा है ना ये हमारा है मतलब जिसको कटोरे में डाल के दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक मम्मी को दिया था और एक मुझे दिया था, तो ये बड़ी बहनें ही बांटती हैं। तो बस ये वाली जो रस्म है ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हमारे दिल्ली में नहीं होती और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, एक ज़रूरी बात आप लोग को बताना भूल गई, मम्मी ने जो ये येलो कलर का सूट पहना है, आप लोग चाहो तो दोबारा जाके देख लेना। ये वाला सूट दिया था रानी बाजी ने, यानी कि मेरी बड़ी अप्पी ने, जब हम लोग गए थे इनायत के रोज़े में। तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिए थे। ये चीज़ वो उन्होंने भी अपने व्लॉग्स में नहीं बताई, वो शूट करना भूल गई थी। और जब हम लोग भी लेकर आए थे ना, तो मैं जिस दिन लाई थी उसके नेक्स्ट डे मैंने ये मतलब मम्मी ले गई थी और मेरा और मम्मी का दिया था, तो मम्मी ने सिलने डाल दिया। उधर हिना बाजी और को उनकी जेठानी को भी दिया था, तो वो भी हम शूट कुछ भी नहीं कर पाए मतलब, लेकिन आपको बता भी नहीं पाए कि उन लोगों ने क्या दिया था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा बहुत बड़ा सा चेहरा, आप लोग देखो, जो कि कैमरे में नहीं आ रहा। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है। तो यहाँ ना मेरा प्रॉपर लिबा मेरे अंदर ही लगी हुई थी, कभी मुझे सजा रही थी, कभी मेरा घूंघट कर रही थी, कभी मेरा मुंह ऊपर कर रही थी, तो बस ये सब कर रही थी। तो व्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना। अल्लाह।